जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का महत्वपूर्ण लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण। सबसे पहले इसमें आता है संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे H2 प्लस O2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो ये तत्व मिलकर क्या बनाएंगे? तत्व या यौगिक H2 क्या बनाएंगे? H2। दो तत्व या यौगिक अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, इसलिए बैलेंस कर लेंगे। ऑक्सीजन की संख्या 2। अब ऑक्सीजन की संख्या 2 करने पर हाइड्रोजन संख्या कितनी होगी? 4। अब हाइड्रोजन में क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। ये हमारी कंप्लीट हो गई संयोजन अभिक्रियाएं। एक बार फिर समझ लेते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक क्रिया करके एक नया यौगिक का निर्माण करते हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आगे देखेंगे विस्थापन अभिक्रियाएं या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु किसी एक तत्व के परमाणु या परमाणुओं का समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व का परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आगे इस एग्जांपल देखेंगे, CuSO4, इसका नाम हो जाएगा कॉपर सल्फेट। क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं Fe से, यानी कि आयरन। हम लोग पता है कि कॉपर पे क्या होता है? डबल प्लस होता है। SO4 पे क्या होता है? डबल माइनस होता है। Fe डबल प्लस चार्ज होता है। डबल प्लस डबल माइनस से अभिक्रिया करता है, इसलिए क्या बना लेगा? FeSO4। क्या बनाएगा? FeSO4। इसका नाम क्या हो जाएगा? Fe का नाम है आयरन, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, इसलिए नाम हो जाएगा आयरन सल्फेट। क्या हो जाएगा? आयरन सल्फेट। और कॉपर क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। कॉपर क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। अब देखते हैं, कॉपर के स्थान पर Fe आ गया और Fe के स्थान पर कॉपर आ गया। इन दोनों में एक दूसरे का क्या हो रहा है? स्थान चेंज हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएंगी? विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। आगे देखते हैं अनुत्क्रमण अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक दिशा में संभव हैं, अर्थात जो अभिक्रियाएं अभिकारक से उत्पाद बनाती हैं परंतु उत्पाद से विकारक नहीं बनाती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। आइए हम एग्जांपल से समझते हैं। 2KCl3 2KCl3 प्लस 2KCl ठीक है। एग्जांपल क्या है? 2KClO3। अब इस अभिक्रिया को क्या करेंगे? हीट देंगे। हीट में क्या बनाएगा? 2KCl। क्या बनाएगा? 2KCl। और यहाँ ऑक्सीजन के कितने भाग हैं? 3 ना 6, यानी कि ऑक्सीजन बना लेगा कितने भाग? 3 भाग। अब ये हमारा क्या है? अभिकारक। क्या है? अभिकारक। ये हमारा क्या है? उत्पाद है। उत्पाद। जितनी चीजें अभिक्रिया में भाग लेती हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जो भी उधर जाके बनता है वो हमारा क्या होता है? उत्पाद। यानी कि अब अभिकारक से उत्पाद बन गया, उत्पाद से अभिकारक नहीं बनाती। ये ऐसी अभिक्रिया हैं जो अभिकारक से उत्पाद बना लेती हैं परंतु उत्पाद से अभिकारक नहीं बनाती। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। आइए आगे देखते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जस्ट इसका अपोजिट। ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संभव हैं, अर्थात जो अभिक्रियाएं अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से अभिकारक दोनों बनाती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं?
उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। आइए देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से। NH3 क्या है? NH3 इसका ये सिंबल होता है, ठीक है। अब ये दो गैसों का मिश्रण है, इसमें कौन कौन सी गैसें हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 1 है, इसलिए यहाँ 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 3 गुना 6, इधर 3 से गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन की संख्या भी क्या हो गई? 3 हो गई। अब ये हमारा क्या है? अभिकारक। ये हमारा क्या है? उत्पाद। अब अभिकारक से उत्पाद ही बन जाएगा, उत्पाद से अभिकारक बन जाएगा। ऐसे विक्रियाओं को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। आगे स्क्रीनशॉट कर लेंगे।